इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासन और पूरी व्यवस्था पर कई बहुत ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो अब हमें ये पता करना है, ये पूछना है कि क्या एएसआई सारनाथ सर्कल के रिक्वेस्ट पर काशी आईएमएस प्रोजेक्ट के खिलाफ एएमएसआर एक्ट 1958 के तहत कोई एफआईआर दर्ज हुई भी है या फिर इस पूरे मामले को बस दबा दिया गया। अब ये जो एक्ट है ना, एएमएसआर एक्ट, इसका पूरा नाम है प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम। मतलब ये कानून बनाया इसलिए गया है ताकि हमारे जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, जो पुरातात्विक स्थल हैं, उन्हें बचाया जा सके। और इस कानून के हिसाब से ऐसी किसी भी जगह को नुकसान पहुंचाना एक बहुत संगीन जुर्म है। अगला बड़ा सवाल, हम लगातार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हेरिटेज इम्पैक्ट असेसमेंट और आर्कियोलॉजिकल इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट दी जाए, लेकिन हमें अब तक मिली नहीं है। तो अब पता ये करना है कि HIA और AIA हुआ भी था या नहीं। यह तो लीगली मैंडेटरी है। किसी भी संरक्षित स्थल पर काम शुरू करने से पहले ये आकलन तो होना ही चाहिए। क्या इसका पालन हुआ? अच्छा, चलिए 1 मिनट के लिए ये मान भी लेते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर डिविजनल कमिश्नर वाराणसी ने NOC दे दी होगी, लेकिन उन्होंने कोई तो एक्सपर्ट कमिटी बनाई ही होगी ना, ये जांचने के लिए, ये असेस करने के लिए कि काशी आईएमएस प्रोजेक्ट को राजघाट जैसी संवेदनशील जगह पर बनना भी चाहिए या नहीं। तो सवाल ये है कि अगर कमेटी बनी थी तो उस कमेटी के मेंबर्स के नाम पब्लिक क्यों नहीं हैं? एक बार उनके नाम तो सामने आए ताकि उनसे भी पूछा जा सके कि भाई क्या सोचकर, क्या वजह थी कि उन्होंने राजघाट को इस तरह उजड़ने दिया। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि क्या ASI, NMA या स्टेट गवर्नमेंट ने BHU के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से कोई सलाह मशवरा किया? अरे उसी डिपार्टमेंट से जिन्होंने राजघाट को खोजा था। मतलब जिन्होंने उस जगह की अहमियत बताई, उन्हीं से नहीं पूछा गया? ये तो एक बेसिक सी प्रक्रिया होनी चाहिए थी। अब देखिए, बात सिर्फ लापरवाही या नियमों को ताक पर रखने की नहीं है। मामला इससे भी कहीं ज्यादा गंभीर है। एक और बहुत संगीन आरोप सामने आ रहा है। कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि राजघाट से बहुत से कीमती वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स को बाहर स्मगल कर दिया गया है। सोचिए, अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक अपराध नहीं, ये तो पूरे देश के लिए शर्म की बात है। और ये सीधे सीधे द एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972 का उल्लंघन है। ये कानून बना ही इसलिए है ताकि देश के कीमती खजानों की तस्करी को रोका जा सके। तो अब सवाल उठता है कि इन सारे सवालों और इतने गंभीर आरोपों के बीच आगे का रास्ता क्या है? जवाब एक ही है, कानूनी लड़ाई। तो अब बहुत जरूरी हो गया है, एक अर्जेंसी है कि सारे तथ्यों और सबूतों को एक साथ क्रमबद्ध तरीके से रखकर हाईकोर्ट में एक PIL यानी जनहित याचिका दायर की जाए। यही एक रास्ता है जिससे इस मामले में जवाबदेही तय हो सकती है। और इसीलिए ये एक अपील है, एक आग्रह है, खासकर BHU के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के सभी रिसर्चर्स, एकेडमिक्स और स्टूडेंट्स से, कि वो इस मुद्दे को गंभीरता से लें। जिन्होंने इस जगह को दुनिया के सामने लाया, आज उन्हीं को इसे बचाने के लिए आगे आना होगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये लड़ाई सिर्फ एक साइड को बचाने की नहीं है। नहीं, ये सवाल है भारतीय इतिहास को बचाने का, हमारी संस्कृति को बचाने का, और जो वैज्ञानिक रिसर्च होती है उसकी विश्वसनीयता को बचाने का। राजघाट सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये हमारे ज्ञान और हमारी पहचान का प्रतीक है। तो अब आखिर में सवाल हम सबके लिए है, अब हमें क्या करना चाहिए? इस ग्रुप के वरिष्ठ लोग बताएं, क्या हम ऐसे ही चुप रहेंगे या फिर अपने इतिहास को बचाने के लिए अपनी आवाज उठाएंगे?